चलो बात करते हैं हम फैक्टर की कि भैया फैक्टर है क्या। ठीक है, फैक्टर को अगर हिंदी में बोले तो यहां पर देखो लिखा भी है गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, गुणनखंड होता है फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको 24 को पहले तो फैक्टराइजेशन करो। 24 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 का क्यूब, ठीक है, इंटू 3। इसमें कोई शक है बताओ, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। अब जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो देखिए एक बार, जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो देखिए एक बार, आपसे पूछा जाएगा बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, कितने गुणनखंड हैं इसके पास, कितने गुणनखंड हैं इसके पास। तो बताओ जल्दी से। पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या अगर बतानी हो, नंबर ऑफ फैक्टर बताना हो, तो क्या करेंगे, पावर में एक बढ़ाकर लिख देंगे। यानी 2 का पावर 3 है तो 4 कर देंगे, एक वाले को 2 कर देंगे और इनको गुना कर दो, ये आपको नंबर ऑफ फैक्टर बता देगा। ठीक है, ये क्या बता देगा, नंबर ऑफ फैक्टर बता देगा आपको। क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भैया नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे। तो इवन फैक्टर के केस में आपको 2 को नहीं बढ़ाना होता है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाना होता है, वो जैसा होता है उसको लिख देते हैं। अगर पावर हमारे पास 3 है तो हम 3 लिख देंगे और बाकी जितने भी फैक्टर होंगे उनके पावर को हम बढ़ा देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे। तो आप बोलोगे सर इवन फैक्टर कितना है, 6 है। ठीक है, फिर आपसे बोलेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ। तो आप बोलोगे सर देखिए पावर 3 है तो पावर 3 ही रहने देंगे। देखो ऑड में क्या होता है, ऑड अगर फैक्टर बताना है तो सोचो कभी इवन नंबर को लेंगे, कभी नहीं लेंगे। मतलब 2 का पावर 3 लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जितनी भी संख्याएं हो उनके पावर को बढ़ाकर 1 लिख दो, यानी 1 को बढ़ाकर लिख दो तो 2 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आएगा 2। दूसरी बात, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो ये हमेशा प्राइम नंबर के ही पावर में आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 4 का पावर 5 बन जाए। अगर 4 का पावर 5 है ना तो उसको 2 के पावर में कन्वर्ट करना। परीक्षा में एक विद्यार्थी बहुत जल्दी यहां पर गलती करता है, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको कभी भी फैक्टर लिखना है ना तो वो प्राइम के ही पावर में लिखना है। 2 3 5 7 11 इस तरीके से। 9 के भी नहीं लिखना है, 9 कोई प्राइम संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की और परफेक्ट क्यूब की, और फिर बात करेंगे यहां पर मल्टीपल की। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर का देख लो, फिर सवाल देखना कितना मजा आएगा। जब अभी सवाल दूंगा ना बनाने में तो दिल खुश हो जाएगा कि यार प्रीवियस ईयर के सवाल हम सेकंडों में उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 72 ले लो आप यहां पे, तो 72 का क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 8 9 72, 72 के फैक्टर यहां लिख लेते हैं। ठीक है, 1 है तो 72 होगा, 2 है तो 36 होगा, 3 है तो आपको जो है 24 होगा, 4 है तो 18 होगा, 5 से होगा नहीं, 6 है तो 12 होगा, 7 है 8 है, 8 9 72। ये हमारे पास एक संख्या हमने ली अपने तरीके से, 72 लिया। ये 72 के हमने यहां पर फैक्टर लिख डाले कि भैया ये जो है हमारे टोटल फैक्टर है। अब हम यहां से पूछेंगे आपसे कि बताइए इसमें कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है रैंडमली। तो आप बोलोगे सर देखिए एक जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत सही, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत सही, 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत सही। ठीक है, और 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत सही। मतलब हमारे पास टोटल 4 फैक्टर हैं जो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर हैं, 4 फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन इस चीज को हम फॉर्मूला से कैसे डिराइव करेंगे, क्या हम परीक्षा में बैठकर यहां गिनेंगे, लिखेंगे, यहां पर नहीं लिखेंगे। तो फॉर्मूला से लिखने के लिए देखो क्या लिखते हैं, जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी वो हमेशा 2 के पावर में होगी, वो हमेशा क्या होगी, 2 के पावर में होगी। अगर 2 का पावर 3 लिखा है ना तो ये पहला 2 का पावर 0 लिखना यहां पर। ठीक है, फिर यहां 2 का पावर 2, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और 2 का पावर 2 देखो क्या होता है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। इस तरीके से आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बोलो लिखते हो। 1 और 3 कभी भी जो है आपको क्या बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये पावर ऑड में है। तो हमेशा आपको इवन पावर लिखना होता है। क्या लिखना होता है, इवन पावर। यानी 0 लिख दो, 2 लिख दो, 2 वाले का काम खत्म, निचोड़ लिया जितना इससे निचोड़ना था। 3 के पावर 2 के लिए कौन कौन सा होगा, 3 का पावर 0 होगा और 3 का पावर 2 होगा। यानी अगर हम बात करें तो यहां कितने लोग हैं, इस ग्रुप में कितने लोग हैं बताओ, इस ग्रुप में 2 लोग हैं तो यहां 2 लिखोगे, इस ग्रुप में कितने लोग हैं, 2 लिखोगे। यानी हमारे पास उत्तर आ गया कि टोटल 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी, और वो जो है आप यहां से मैच भी कर सकते हो। कल के दिन एग्जामिनर आपसे पूछे भी कि बेटा बताओ वो कौन ऐसी 4 संख्याएं हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप उन 4 संख्याओं का नाम भी ले सकते हो। कैसे, 2 का पावर 0 कितना बनाता है, 1, 2 का पावर 2 कितना बनाता है, 4, 3 का पावर 0 कितना बनाता है, 1, और 3 का स्क्वायर कितना बनाता है, 9। ठीक है, इनको आपस में गुणा करके 1 को 1 के साथ करो 1, 1 को 9 के साथ करो 9, 4 को 1 के साथ करो 1 और 4 को 9 के साथ करो, आ जाएगा आपका 36। ठीक है भाई, ठीक है, 4 को 1 के साथ करो 4। तो ये देखो ये चारों की चारों संख्याएं आपने बता दी कि 1 9 4 और 36, 1 9 4 और 36, ये सारे वो चारों नंबर थे जो परफेक्ट स्क्वायर थे। क्लियर हुआ। तो कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, सिर्फ हम इवन पावर लिखेंगे। ठीक है, कि इसमें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट क्यूब है, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट क्यूब है। यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, यहां पर 9 है और यहां 36 है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है परफेक्ट क्यूब। हमें क्या बताना है, परफेक्ट क्यूब बताना है। तो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए देखो, अगर सोचो कि स्क्वायर के लिए जो है हम 2 2 का पावर बता रहे थे, तो क्यूब के लिए हमें कितनी संख्याएं मिलती हैं तो क्यूब बनता है।
तीन लोग लगते हैं ना तो एक क्यूब बनता है, दो लोगों के जोड़ा से स्क्वायर बनता है, तीन लोगों के, यानी हर जो संख्या होगी, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मुझे 3 का क्यूब चाहिए यानी मुझे 3 बार 3 चाहिए होगा, 4 का क्यूब चाहिए तो 4 जो है मुझे 3 बार चाहिए होगा, यानी यहां पर जो भी पावर होगा वो हमेशा 3 का मल्टीपल रहेगा, जो भी पावर होगा वो हमेशा 3 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है। अंजलि श्रीवास्तव पूछती हैं सर 2 का पावर 0 जो है इवन कैसे? 2 का पावर 0 का मतलब हो गया 1। दुनिया में किसी भी संख्या का पावर 0 कर दो ना, ठीक है, 1857 है मान लो, इसका पावर 0 कर दिया आपने, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और 1 एक परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमें क्या बताना है? परफेक्ट क्यूब बताना है। तो यहां पहले इसके पावर देखो, टोटल फैक्टर क्या क्या होंगे? आप बोलोगे सर 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, ये सर होगा। 3 के पावर 2 के लिए क्या लिखोगे? 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2। हमें जो छांटना है अपने लिए वो क्या क्या छांटना है? हमें अपने क्यूब के लिए छांटना है। ये तो हमने फैक्टर लिख दिए, ये टोटल होते हैं, हमें छांटना है परफेक्ट क्यूब। क्यूब हमारा क्या देगा? 2 का पावर 0 देगा और 2 का पावर 3 देगा भाई। ठीक है, और कोई दूसरी संख्या नहीं है जो क्यूब देगी। उसी तरीके से यहां 3 का पावर बस 0 देगा, अगर यहां 3 का पावर 3 रहता ना तो वो भी एक परफेक्ट क्यूब देता, लेकिन नहीं है तो बस इतना कर दो। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां कितनी संख्याएं हैं? 2, और यहां कितनी संख्या है? 1। इनको आपस में गुना कर दो तो टोटल कितने फैक्टर आ जाएंगे? टोटल हमारे 2 फैक्टर आ जाएंगे। और वो 2 कौन कौन से हैं जो परफेक्ट क्यूब है? तो एक 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, और जो 1 है वो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 1 और 8 जो है यही परफेक्ट क्यूब है। इनका सम भी चाहिए होता तो इसी फॉर्मूला में यहां जोड़ लगा देते तो आपका उत्तर निकल जाता कि 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 8 जमा 1 9 इंटू 1 जो हो गया हमारा उत्तर 9 हो गया। क्लियर है कि नहीं है बताओ जल्दी से? समझ गई अंजलि जी? बिल्कुल ठीक है, तो ये समझेंगे। अब हमारा जो सवाल आया सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अब इस संख्या का मान लो कि आपसे पेपर में पूछा गया कि इस संख्या का कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। आप बोलोगे सर देखिए 2 का पावर है ना, तो 2 का पावर 0 होगा, 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर 4 होगा। 3 के पावर 4 में 3 का पावर 0 होगा, 3 का पावर 2 होगा, 3 का पावर 4 होगा। 5 का पावर 3 है तो 5 का पावर 0 होगा, 5 का पावर 2 होगा। 7 वाले से तो कुछ निकलेगा ही नहीं। यहां पर कितनी संख्या? 3, यहां कितनी संख्या? 3, यहां कितनी संख्या? 2। इनको आपस में गुना कर दो, मतलब 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, और जो लास्ट आता है, ठीक है, फिर मैं मल्टीपल भी करा दूंगा, आप चिंता मत करो। लास्ट आता है आपके पास, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। बड़ा प्यारा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, कि अगर आपको सभी फैक्टर्स का हम प्रोडक्ट करा दे, सभी गुणनखंडों को हम गुना कर दें तो क्या होगा? जैसे एक संख्या मान लीजिए 36 है। 36 का मतलब क्या होता है? 36 का मतलब हो गया आपको 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, या 72 ही आपने मान लीजिए, यहां पर 16 लिख दिया। ठीक है, 16 का मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का पावर 4 हो गया मान लो। ठीक है, 16 का मतलब क्या हो गया? 2 का पावर 4। कुछ और संख्या ले ले यहां पर, मान लो यहां 15 ले लेते हैं। 15 का फैक्टर क्या होता है? 3 और 5 होता है। ठीक है, अब जरा 15 के एक बार फैक्टर देख लो, 1 होता है, 15 होता है, 3 होता है, 5 होता है। कल के दिन आपके एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई सुनो, बात ऐसी है कि ये जो 15 है ना, इसके जितने भी गुणनखंड हैं, जितने भी फैक्टर हैं, उन सभी का गुना क्या होगा? तो छोटी संख्या रहेगी तो आप बोल दोगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 15, और ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर कल के दिन यहां 15 ना होकर 1500 हो जाए, ठीक है, या कोई बड़ी संख्या हो जाए तो क्या करोगे? ऐसे ही करोगे? कभी नहीं करोगे। तो उसका एक तरीका है, फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है वो समझेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला कहता है कि जो भी नंबर दिया होगा ना, जो भी नंबर दिया होगा, उस नंबर के पावर में क्या होगा? पावर में होगा नंबर ऑफ फैक्टर बट्टे 2। नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। ठीक है, यानी इसके टोटल कितने फैक्टर है? देखो 1 और 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? आपको बचपन में पता है, अब तो आलिया भट्ट भी ये बात बता देगी कि नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब अगर पावर 1 है, ये क्या है? 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 है या नहीं है? तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 में 1 बढ़ा दो, 1 में 1 बढ़ा दो। कितने फैक्टर हैं टोटल? 4 फैक्टर हैं, तो वैल्यू क्या होगी? 15 का पावर 4 बटे 2 यानी 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका टोटल सीधा प्रोडक्ट। 15 का स्क्वायर का मतलब कितना? 225। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। गुना करके भी देख लो, ठीक है, 5 इंटू 3 15, और 15 इंटू 15 कितना हो जाता है? 225। अब 2400 है, पर्टिकुलर कोई नंबर होगा, वो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 15 से विभाजित होंगी? जैसे मैं आपको बोलूं, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि 60 एक संख्या है। अब 60 का ऐसा कितना फैक्टर है जो 2 का मल्टीपल है? देखो वर्ड क्या इस्तेमाल करेगा? वर्ड इस्तेमाल करेगा हिंदी में गुणनखंड या गुणांक, गुणनखंड या गुणांक, कि 60 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 2 के मल्टीपल है या वो 2 से डिविजिबल है? 2 का मल्टीपल है या 2 के डिविजिबल है? ठीक है, ये पूछा जाएगा, एक सिंपल सा सवाल। तो सबसे पहले फैक्टर निकाले, सबसे पहले क्या करें? फैक्टर निकाले। 60 का मतलब होता है 15 इंटू
4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 15 का मतलब 3 इंटू 5, सीधा सीधा भाई लिखा करो यहां पर, ठीक है। आपने लिख दिया 60 का मतलब इतना होता है। अब इसमें कितने फैक्टर हैं जो 2 के मल्टीपल हैं या 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लिखने का तरीका क्या होगा समझना मेरी बात को, ठीक है। 2 का मल्टीपल चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, 2 का पावर 1। तो इसी चीज को क्या हम 2 का पावर 1 बाहर छांट सकते हैं कि नहीं छांट सकते हैं? आपने कहा सर 2 का पावर 1 बाहर छांट लीजिए और बाकी सबको ब्रैकेट में डाल दीजिए। 2 के पावर 2 में से 2 का पावर 1 चला गया तो बचेगा कितना, 1, और बाकी सबको आप एज इट इज लिख दीजिए यहां पर, बाकी सबको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, बाकी बची सब चाहिए। तो अब यहां पर देखो पावर कितना है, 1 है तो 2 कर दो, 1 है तो 2 कर दो और 1 है तो 2 कर दो। आंसर आ गया भैया 8 ऐसे फैक्टर होंगे, 8 ऐसे फैक्टर होंगे जो 2 से विभाजित होंगे, 8 ऐसे फैक्टर होंगे। कि 2400 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो डिविजिबल हैं 15 से, 2400 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो आपको डिविजिबल हैं 15 से। तो सबसे पहले आपको 2400 का लिखना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। 24 कैसे बनता है, 24 कैसे बनता है, 8 से और 3 से। 8 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, 8 बन गया, 3 बन गया, 24 हो गया, ठीक है। 2 बार जीरो आया है, 2 बार जीरो आया है, एक जीरो 2 और 5 को लेकर आता है, तो 2 जीरो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 हो गया। हर जीरो के चलते 2 इंटू 5, 2 जीरो आ गया तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 3 जीरो आ गया यहां पर तो क्या होगा, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, पढ़ाया था ना बचपन में। तो उसी तरीके से यहां पर 2 जीरो आया है तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब सभी को इकट्ठा लिख दो यहां पर, सभी को इकट्ठा लिख दो। 2 का पावर 3 यहां, 2 का पावर 2 यहां, 2 का पावर 5, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2। पहले आपने ये पावर लिख दिए, पहले आपको फैक्टराइजेशन लिखना है तभी तो किसी सवाल को हल करोगे, बिना फैक्टराइजेशन लिखे कैसे करोगे। तो आपने क्या किया, 2400 के सारे फैक्टर लिख दिए। आपसे बोला गया है ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 15 से डिवाइड होंगे। 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5, क्या होता है 3 इंटू 5। इसी फैक्टर से एक 3 को निकाल दो और एक 5 को निकाल दो और बाकी में ब्रैकेट लगा दो। 2 का पावर 5 ऐसे ही रहेगा, 3 यहां आ चुका है, 5 के 2 पावर में से एक पावर बाहर आ गया है, मतलब 5 का पावर अंदर एक विराजमान है, ठीक है। तो जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर वाले को नहीं लेना मल्टीपल के केस में, सिर्फ अंदर वाले को लेना है। 5 वाला क्या बन जाएगा 6, 1 वाला क्या बन जाएगा 2, 6 इंटू 2 जो होगा वो हमारा 12 उत्तर होगा। लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्लियर है। तो ये सबसे कठिन सवालों में से आ जाता है, लेकिन आप इसको आज के बाद कठिन नहीं मानोगे, ठीक है। किसी भी तरीके से 15 से डिविजिबल हो, 20 से डिविजिबल हो, 40 से डिविजिबल हो, 60 से डिविजिबल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आसान तरीका सीखा है और हम आसान तरीके से, जो गुणनांज होता है ना 2 ही चीजों में बढ़ता है, समझना मेरी बात को। गुणनांज से आपको 2 ही चीजें पूछता है बेसिकली, ठीक है। पूछता तो 3 चीजें होती हैं, एक आपको पूछता है नंबर, ठीक है, दूसरा पूछता है सम और तीसरा पूछता है प्रोडक्ट, ठीक है। बोलेगा संख्या कितनी है, उनका जोड़ कितना है, उनका प्रोडक्ट कितना है। नंबर में क्या क्या, देखो माइंड में जब कैटेगरी बनाकर पढ़ोगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी उस कैटेगरी को भुला दे, इस बात को ध्यान रखना। कैटेगरी नहीं बनाते हो दिक्कत हो जाता है। नंबर किस किस का निकालते हो, नंबर निकालते हो टोटल का, नंबर निकालते हो इवन का, नंबर निकालते हो ऑड का, ठीक है। यही तो निकालते हो, टोटल का सिखा दिया, इवन का सिखा दिया, ऑड का सिखा दिया। नंबर निकालते हो किसी के मल्टीपल का, नंबर निकालते हो स्क्वायर का और नंबर निकालते हो क्यूब का। ये भी सिखा दिया है, ये भी सिखा दिया है, ये भी सिखा दिया है, ये भी सिखा दिया है। अभी जरूरत आएगी स्क्वायर और क्यूब, वो भी सिखाऊंगा। उसी तरीके से सम की बात कर लो, तो सम भी टोटल का सम देखते हो कि जितने भी फैक्टर हैं उनका सम क्या होगा, फिर जितने भी इवन फैक्टर हैं उनका सम क्या होगा, जितने भी ऑड फैक्टर हैं उनका सम क्या होगा, फिर ये चीजों का भी सम देखते हैं। और फिर आता है इसमें एक मिसलेनियस टाइप, ठीक है। जब मैं आपको पूरा पूरा, देखो जब मैं बैच में पढ़ाता हूं तो ये पूरा बताऊंगा ही वहां पर, और यूट्यूब पर भी जब मैं पूरा नंबर सिस्टम कराऊंगा ना तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। और प्रोडक्ट में आपके परीक्षा में आज तक ज्यादा पूछा नहीं गया, तो बस टोटल का आपको प्रोडक्ट सीखना होता है। टोटल का प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है, क्या बताया है, किसी भी संख्या का पावर, ठीक है, किसी भी संख्या का पावर, जैसे ये संख्या है ना उसका पावर नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। तो प्रोडक्ट की तो कहानी हम लोगों ने राफ साफ कर दी, यहां पर इसकी भी कहानी राफ साफ हो चुकी है। हमें सीखना है सम, ठीक है। और धरती का सबसे आसान काम है सम सीखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे छोटे उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि 10 सबसे छोटी संख्या है ना, यहां पर मान लो 10 छोटी संख्या हो गई। 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5 होते हैं। अगर 10 के फैक्टर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू 10 और 2 हो जाएगा इंटू 5। ये इसके 4 प्यारे प्यारे फैक्टर होते हैं। कल के दिन एग्जामिनर बोलेगा कि इनके सभी फैक्टर का मुझे जोड़ बताइए, तो आप ऐसे बोलेंगे 10, 5, 15, 2, 17 और 1 18 से हो गया 18, तो वो हो जाएगा खुश। और फिर कल के दिन 10 ना देकर यहाँ 1272 दे देगा, तो 1272 निकाल के जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे। कोई भी चीज होती है कायदे कानून से होती है, नियम बने होते हैं कुछ, ठीक है। तो हम नियम पर चलेंगे और कैसे देखेंगे समझो। मान लो यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका सम। क्या निकालना है, हमें निकालना है सम। तो हम सीखेंगे और हम लिखेंगे। ये पावर 1 है, ये पावर 1 है। कैसे लिखते हैं, 2 का पावर 1 है ना माय डियर, तो शुरू करते हैं 2 के पावर 0 से, फिर लिखते हैं 2 का पावर 1, ठीक है। जहां तक पावर जाएगी वहां तक जाएंगे, शुरू करेंगे बस 0 से। पावर 5 के पावर 1 तक गई है तो पहले 0 आया होगा, फिर पहले 1 आया होगा, ठीक है। 2 का पावर 0 का मान 1 होता है, 2 का पावर 1 का मान 2 होता है। 5 के पावर 0 का मान 1 होता है, 5 के पावर का मान 1 होता है। 2 जमा 1 3, 5 और 1 6, आ गया कि नहीं आ गया 18। तो बताओ इनको बिना अलग अलग जोड़े हम 18 लेकर आ गए कि नहीं आ गए, बताओ।
आगे कि नहीं आगे बताओ। ठीक है, तो कभी भी हमें सम बताना होगा, टोटल सम बताना होगा, तो हम क्या करेंगे, जहां तक पावर जाएगा वहां तक लिखेंगे, जहां तक पावर जाएगा वहां तक लिखेंगे। जैसे